नमस्कार स्टूडेंट्स, केवल मैं सूर्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो 2 लेक्चर से फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल है, कौन कौन सी कैसी लाइट यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो हमने देखा, और कैसे कैसे पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं वो हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस मेनली दोस्तों प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वो भी ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो लीफ होता है, लीफ के अंदर आपको पता है 2 तरह के सेल होते हैं, बंडल सेल और मेसोफिल सेल। तो उस मेसोफिल सेल के अंदर लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गन आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो दोस्तों, आज हम वो फोटोसिंथेसिस के एपरेटस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के एपरेटस में क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। नॉर्मली हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हम यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मेनली क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो देखेंगे आज डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हम आज डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देख ले, यह है क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर। दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है पहले? तो क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों सेल के अंदर 2 ही ऐसे ऑर्गन है, पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास खुद का जेनेटिक और मटेरियल्स है, यानी कि उसके पास खुद का डीएनए और आरएनए है, जीन है, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल से खुद का डीएनए है, इसलिए वो अपने आप रेप्लिकेशन कर रहा है, यानी कि नंबर बढ़ा रहा है, इसलिए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्लोरोप्लास्ट है एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनल है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर करती है। सनलाइट में से जो हीट एनर्जी आ रही है, वो हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स करती है, यानी कि वो एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनल्स है। और क्लोरोप्लास्ट मेनली ग्रीन इन कलर में होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो उसका हम चलो स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो दोस्तों, एक क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे जो आउटर में है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। दोस्तों, ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो यूकैरियोटिक ओरिजिन है, यानी कि यूकैरियोटिक्स में से ओरिजिन हुआ है। ये हाईली परमिएबल है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन क्या है? हाईली परमिएबल। हाईली परमिएबल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए ये आउटर मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल है। बाद में आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल क्यों? क्योंकि वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स या कुछ ही आयन को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, इसलिए वो सेमी परमिएबल है। और इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। दोस्तों, तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट का ये आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक इन ओरिजिन है, हाईली परमिएबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोरिन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट्स होते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है और वो सेमी परमिएबल होता है। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मालूम पड़ा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होते है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब अंदर की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर
तो सबसे पहले होती है ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक ग्रेना प्रेजेंस होती है। ग्रेना क्या है? थाइलेकोइड की डिस्क मिलकर ग्रेना बनाता है। इस सिंगल यूनिट को हम थाइलेकोइड बोलेंगे दोस्तों, और कई सारे थाइलेकोइड मिलकर क्या बनेंगे? ग्रेना बनेंगे। तो एक ग्रेना है और एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। और जो ग्रेना को जोड़ता है उसको बोलते हैं इंटरग्रेनल लेमिली, यानी कि ग्रेना जिससे जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं इंटरग्रेना लेमिली या तो स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। और ये जो पार्ट्स है दोस्तों, ये सारे पार्ट्स को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, यानी कि फ्लूइड वाला, लिक्विड वाला पार्ट्स, ग्रेना के बाहर का पार्ट्स, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या क्या होता है? हमने बोला क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस है। क्यों सेमी ऑटोनोमस है? क्योंकि उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट्स है, इसलिए वो सेमी ऑटोनोमस है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसके पास खुद का रिबोसोम्स भी प्रेजेंट्स है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के पास रिबोसोम्स भी प्रेजेंट्स है। रिबोसोम्स कैसे प्रेजेंट है? 70S टाइप के रिबोसोम्स प्रेजेंट्स है। तो दोस्तों हमने डिटेल स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रेना होती है ना, ग्रेना, उसके थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है। हमने अगले लेक्चर में देखा कि फोटोसिंथेसिस 2 फेज में हो रही है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन दोस्तों हो रही है वो ये थाइलेकोइड के अंदर हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन हो रही है ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। वो हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो हमने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन देखा। आउटर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक ओरिजिन है, इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। बाद में हम देखते हैं थाइलेकोइड डिस्क जो है उसका ओरिजिन कैसे होता है। तो हम थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। दोस्तों थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन ओरिजिन है। क्या है? इनर मेम्ब्रेन इन ओरिजिन, यानी कि इनर मेम्ब्रेन में से थाइलेकोइड डिस्क फॉर्मेशन होती है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड, ल्यूमेन की अंदर की साइड फोल्ड होकर उसके पास VIP1 प्रोटीन्स होते हैं। VIP1 प्रोटीन्स यानी कि वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन। वो वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन है, उसमें से थाइलेकोइड डिस्क का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये याद रखना कि कौन से प्रोटीन में से थाइलेकोइड डिस्क का फॉर्मेशन होता है। VIP1 प्रोटीन्स कहाँ पर होता है? इनर मेम्ब्रेन के पास। इनर मेम्ब्रेन है और अंदर की साइड फोल्ड होती है और वेसिकल का फॉर्मेशन करती है। वेसिकल का फॉर्मेशन करती है और थाइलेकोइड डिस्क का फॉर्मेशन करती है, यानी कि वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन है वो थाइलेकोइड डिस्क का फॉर्मेशन करती है। चलो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो मेनली थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है। हमने जो देखा कि फोटोसिंथेसिस 2 फेज में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। तो वो जो लाइट रिएक्शन हो रही है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है, कि यहां हो रही है। मालूम पड़ा दोस्तों? हमने आगे बात की कि पूरी को ये सारे को हम ग्रेना बोलते हैं और एक सिंगल यूनिट को हम थाइलेकोइड डिस्क बोलते हैं। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हो रही है। उसके अंदर क्या क्या होता है? थाइलेकोइड्स के अंदर ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। जो हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, और सब पिगमेंट्स थाइलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 भी थाइलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट्स होती है। जो हम आगे देखेंगे कि ये
पिगमेंट्स मिलकर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। तो ये फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कहां पर होती है? थाइलेकोइड्स के अंदर। ये जो लाइट रिएक्शन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और जो पिगमेंट्स के बारे में हमने देखा, केराटिनॉइड्स पिगमेंट्स, जिसमें दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, केरोटीन और ज़ैंथोफिल। और जो ज़ैंथोफिल का फॉर्मेशन होता है, ज़ैंथोफिल की जो साइकिल चल रही है वो भी थाइलेकोइड के अंदर चल रही है। ज़ैंथोफिल का फॉर्मेशन दोस्तों केरोटीन में से होता है। तो ज़ैंथोफिल का फॉर्मेशन, उसकी जो साइकिल चल रही है वो भी इसके अंदर चल रही है। और आगे हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन में से VIP1 प्रोटीन यानी कि इनर मेम्ब्रेन थोड़ा सा फोल्ड होकर वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन की मदद से थाइलेकोइड डिस्क का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब कुछ थाइलेकोइड के अंदर होता है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाद स्ट्रोमा के बारे में देखते हैं। दोस्तों हमने बात की कि ये जो पार्ट्स है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ये जो पूरा लिक्विड से भरा हुआ पार्ट्स है वो। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा क्या है? लिक्विड्स पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड्स पार्ट्स है ये सब, ग्रेना के बाहर का भाग, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है, यानी कि थाइलेकोइड के अंदर जो लाइट रिएक्शन हुई, वो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH बना, उसकी हेल्प से, उसका इस्तेमाल कर कर स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होंगे। यानी कि डार्क रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स होगा और ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है दोस्तों? ये स्ट्रोमा के अंदर। बाद में स्ट्रोमा के अंदर जीनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंस होता है, जो हमने आगे बात की, एक क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का जीनेटिक मटेरियल्स है। तो ये स्ट्रोमा के अंदर जीनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंस होता है। अब कौन कौन से जीन प्रेजेंट्स होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, वो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रिप्टोमाइसिन जीन प्रेजेंट्स होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो, जो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन स्ट्रिप्टोमाइसिन। बाद में PSBA जीन। दोस्तों ये PSBA जीन है वो D1 प्रोटीन को एनकोडेट करता है, यानी कि D1 प्रोटीन्स को कोड करता है। दूसरा कौन सा जीन प्रेजेंट होता है? PSBD जीन। याद रखना दोस्तों है PSBD जीन D2 प्रोटीन को कोड करता है। RBCL लार्ज सब यूनिट जीन रूबिस्को। रूबिस्को का लार्ज सब यूनिट जीन है। दोस्तों ये रूबिस्को क्या है? रूबिस्को एक एंजाइम है। हम डार्क रिएक्शन में जब C3 साइकिल देखेंगे ना, तो C3 साइकिल के जो फर्स्ट फेज है कार्बोक्सिलेशन, वो कार्बोक्सिलेशन फेज में RuBp CO2 को फिक्स करती है। उस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में रूबिस्को एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है। वहां पर रूबिस्को एंजाइम है, उसका रोल है। बाद में VIP1, VIP1 जीन है, वो VIP1 प्रोटीन का एनकोडेट करती है और वो थाइलेकोइड डिस्क के फॉर्मेशन में यूजफुल है। और बाद में होता है रिबोसोम्स। 70H टाइप के रिबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं थाइलेकोइड के स्ट्रोमा के अंदर। तो हमने देखा दोस्तों कि थाइलेकोइड्स के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और कई सारे जीन प्रेजेंट्स हैं। तो कौन कौन से जीन कैसे प्रोटीन को कोड करती है वो आप याद रखना। दोस्तों स्ट्रोमा के बाद अब हम एक ग्रेना के बारे में देखेंगे। ये जो ग्रेना है वो थाइलेकोइड से मिलकर बनी हुई है,
वो हमने देखा कि जो सिंगल सब यूनिट है जिसको हम थाइलेकोइड बोलते हैं, और कई सारे थाइलेकोइड मिलकर क्या बनती है, ग्रेना बनती है। तो इसको हमने थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बोला। तो स्टूडेंट्स, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है वो दो टाइप्स की है। जो स्ट्रोमा के साथ कांटेक्ट में है वो, यानी कि इन कांटेक्ट विथ स्ट्रोमा, यानी कि जो स्ट्रोमा के साथ, इधर हम देखेंगे, इसको हमने इधर जूम किया है, ये जो पार्ट्स है इसको हमने इधर जूम किया। तो इधर का जो बाहर का पार्ट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, यानी कि ये क्या है, स्ट्रोमा है, ये सारा स्ट्रोमा है। और ये थाइलेकोइड्स के अंदर वाली ल्यूमेन, ये जो बाहर की साइड है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की, वो इन कांटेक्ट विथ स्ट्रोमा है, और ये जो साइड है वो स्ट्रोमा से कांटेक्ट में नहीं है। यानी कि दो रीजन होते हैं। कौन कौन से दो रीजन, नॉन एप्रेस मेम्ब्रेन एंड एप्रेस मेम्ब्रेन। हमने इधर आपको बताया है कि जो ये हमने ग्रीन एरो से ड्रॉ किया है, ग्रीन एरो जो बताया है वो कौन सा है, नॉन एप्रेस मेम्ब्रेन, यानी कि वो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है। और जो पिंक एरो हमने इधर बताया है वो क्या है, एप्रेस मेम्ब्रेन रीजन्स, जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है, ल्यूमेन के कांटेक्ट में है। दोस्तों हम जानते हैं, हमने बात भी की कि थाइलेकोइड डिस्क में, यानी कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हो रही है, PS1 PS2 जैसे फोटो सिस्टम प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंस है, जैसे कि प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंस है। एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंस है, जो एटीपी का फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम है वो एटीपी सिंथेटेज। तो उसकी परसेंटेज क्या है, उसके हिसाब से नॉन एप्रेस रीजन में मेनली PS1 ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस है और एटीपी सिंथेटेज ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस है, और दूसरा प्लास्टोसाइनिन, यानी कि PS1, एटीपी सिंथेटेज एंड प्लास्टोसाइनिन, वो सब ज्यादा मात्रा में नॉन एप्रेस रीजन में प्रेजेंस है, यानी कि इधर। बाद में एप्रेस रीजन में PS2, LSC2 उसकी ज्यादा मात्रा प्रेजेंस है। दोस्तों साइटोक्रोम B6F जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो साइटोक्रोम B6F है, वो एप्रेस और नॉन एप्रेस दोनों रीजन में 50-50% प्रेजेंस है। मालूम पड़ा। फोटोसिंथेसिस एपरेटर्स में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमा, वो सब बात की। तो आज हम लास्ट बात करते हैं रूबिस्को एंजाइम की। वो भी एक फोटोसिंथेसिस का एपरेटर्स है। तो रूबिस्को एक एंजाइम है। दोस्तों रूबिस्को एंजाइम क्या है, जब हम डार्क रिएक्शन में, स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन हो रही है, वो डार्क रिएक्शन में जब हम C3 साइकिल, केल्विन साइकिल देखेंगे, उस केल्विन साइकिल में रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो रूबिस्को एक एंजाइम है जिसका फुल फॉर्म है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज पड़ा। तो रूबिस्को एंजाइम है, उसमें टोटल 16 सब यूनिट प्रेजेंट्स होते हैं, यानी कि मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, और उसमें 16 में से 8 स्मॉल सब यूनिट है और 8 लार्ज सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट कोडेड होते हैं RBCS जीन से, याद रखना, और लार्ज सब यूनिट कोडेड होते हैं RBCL जीन से। L यानी कि लार्ज, S यानी कि स्मॉल। स्मॉल सब यूनिट दोस्तों न्यूक्लियस में प्रेजेंस होता है, वो लार्ज सब यूनिट है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंस होता है। स्मॉल सब यूनिट रेगुलेशन कराता, रेगुलेशन सब यूनिट है, यानी कि एंजाइम को रेगुलेट करता है, और लार्ज सब यूनिट है वो कैटालिटिक सब यूनिट है।
और भी कई सारे रूबिस्को के फॉर्म है, बट इधर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमने आज देखा, आज के लेक्चर में हमने क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देखा, बाद में रूबिस्को क्या है वो देखा। अब हमारा पार्ट्स जो बाकी है फोटोसिंथेसिस एपरेटस में, वो है फोटो सिस्टम। थाइलेकोइड के अंदर जो फोटो सिस्टम है वो क्या है, उसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।